अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम MGT 402 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन में हमें कहता है कि कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, असाइनमेंट नंबर 1, डेट, ड्यू डेट 5 दिसंबर 2005। अच्छा, टॉपिक क्या है? इन्वेंट्री कास्टिंग मेथड और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें आपको कहता है कि अपने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड द बुक्स ऑफ एबीसी कंपनी टू प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड एंड फॉर द मंथ ऑफ February। अच्छा, मटेरियल लेजर कार्ड मीन आपने इन्वेंट्री का रिकॉर्ड बनाना है। आपके पास यहाँ पे डेटा दिया गया है। उसके बाद आपको कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, आपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी है। सेकंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको बता देता है यहाँ पे, देयर वाज नो बिगनिंग इन्वेंट्री इन फिनिश फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस। और आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड, यूज फीफो इन्वेंट्री मेथड, प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ February। इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ आपने अच्छी तरह से मेरी वीडियो को देखना है और समझना है। जब ये असाइनमेंट मैं सॉल्व करूंगा, एक तो आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, दूसरा ये कि इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे और उनके आपने आंसर करने होंगे। अच्छा, सबसे पहले हम मटेरियल लेजर कार्ड बनाते हैं। मटेरियल लेजर कार्ड और फीफो मेथड। इन्वेंट्री के तीन मेथड होते हैं, फीफो, लीफो और एवरेज मेथड। फीफो मेथड मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन्वेंट्री आप पहले परचेज करोगे वो आपने पहले सेल करनी है। जो लीफो मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे एंड पे आप परचेज करते हो वो पहले इशू करनी होती है। एवरेज में आप एवरेज रेट लेते हो। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है MCQs में। ये आपने याद रखना है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, सबसे पहले जी हमारे पास है डेटा। कंपनी ऑन 1 February कंपनी हैड 1000 kg मटेरियल एट द रेट ऑफ 10 पर केजी। यूनिट्स कितने थे? 1000। किस डेट को? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को वन सॉरी 1000 यूनिट थे कंपनी के पास। रेट क्या था? 10। टोटल कितनी वैल्यू बन गई आपकी इन्वेंट्री की? 10,000 की। मीन आपके पास 10,000 इन्वेंट्री ओपनिंग आपके पास थी। उसके बाद आपने 4 फरवरी को आपने परचेजेस किए। 200 kg, 2000 kg आपने परचेज किया है। पर केजी का क्या रेट है? 15। और टोटल आपके पास कितना आ गया? 30,000। अच्छा, पहले आपके पास 1000 यूनिट्स थे, आपने मजीद परचेज कर लिए 2000, और रेट क्या है आपके पास? 15। तो न्यू परचेजेस आपकी 30,000 की हो गई। इसके बाद आपने यूनिट इशू किए। हम यहाँ पे इसको एक अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेट कौन सी है हमारे पास? 13 फरवरी। 13 फरवरी को आपने 1500 kg मटेरियल इशू किया है। सबसे पहले हम डेट पुट करेंगे 13 फरवरी। अच्छा, फीफो मेथड है, इसका मतलब है सबसे पहले हमने जो स्टॉक परचेज किया था हमारे पास पड़ा हुआ है, पहले वो इशू करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इशू करना है। हमने टोटल इशू किया 1500, लेकिन जो पहले हमारे इसने रेट यहाँ नहीं दिया। पहले हमारे पास 1000 यूनिट थे, तो हम 1000 यूनिट इशू करेंगे सबसे पहले। 1000 रेट कौन सा लेंगे? 10। कौन सा रेट? जो हमारे पास 1 फेब को यूनिट पड़े हैं उसका रेट। टोटल हमने कितने इशू कर दिए? 10,000। ठीक है, ये तो जीरो बन गया। ये यूनिट्स, ये जीरो हो गया हमारे पास। अब हमने फर्दर 500 इशू करने। 500 हम इशू करेंगे सेम डेट को। 500 रेट कौन सा लेंगे? ये वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले तो ओनली 1000 थे, वो इशू हो गए। और उसके बाद ये 2000 में से 500 हम इशू करेंगे, और रेट हम यूज करेंगे 2000 वाला, ये जो 15 है।
अच्छा, हमने कितने यूनिट इशू कर दिए टोटल? 1500, और ये हमारे पास अमाउंट आ गई यहाँ पे। अच्छा, 2000 में से हमने 500 इशू किए, बैलेंस 1500 रह गया, रेट क्या है? 15। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया? स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 22,500 का। उसके बाद हमने अगेन क्या काम किया? हमने 29 फरवरी को 800 kg मटेरियल अगेन इशू किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 29 फरवरी, 29 फरवरी। ठीक है। सॉरी, 29 फरवरी 2022। ओके। हमने कितने 800 यूनिट इशू किए? रेट हम कौन सा लेंगे? 15, क्योंकि हमारे पास ओनली 13, ओनली हमारे पास जो यूनिट पड़े हुए हैं उनका ओनली रेट है 15, क्योंकि इसके अलावा कोई और डिफरेंट रेट पे हमारे पास यूनिट नहीं पड़े हुए। लेकिन हमने फॉलो करना है डेट वाइज। जो फर्स्ट हमने परचेज किए वो पहले इशू करने हैं। हमारे पास इशूड आ गया 12,000, तो हमारे पास 1500 बैलेंस था। इसमें से 800 हमने इशू कर दिए, रिमेनिंग बैलेंस 700 हमारे पास रह गया यूनिट्स में, और रेट 15 है हमारे पास। टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी आ गई 10,500। ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। ये आपका मटेरियल लेजर कार्ड बन गया। ये आपका आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन बन गया। उसके बाद आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनानी है। अच्छा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाने के लिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन जो प्रोडक्ट आपने सेल कर दिए हैं उन पे कितनी कास्ट आई है आपकी। सबसे पहले आपकी आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 10,000 थी आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद आपने परचेजेस किए हैं। न्यू परचेजेस आपने कितनी किए? 30,000 की। आपके पास टोटल मटेरियल कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज मीन आपके पास पहले, देखो कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं 3 चीजों से बनती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड से। आपके पास पहले मटेरियल पड़ा हुआ था 10,000 का, और उसके बाद आपने फर्दर मटेरियल परचेज किया 30,000 का। टोटल मटेरियल आपके पास कितना हो गया? 40,000 का। अब आपने ये सारा मटेरियल यूज किया प्रोडक्ट बनाने के लिए या कुछ बच भी गया है? तो यहाँ पे आप देखते हैं डेटा में आपके पास डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, क्लोजिंग फिनिश गुड है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की भी नहीं है और वर्क इन प्रोसेस की भी आपके पास नहीं है। तो मीन यहाँ पे आपके पास क्या होगा? लेस आप करोगे क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री को। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी क्या है? 10,500 है। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब आपने कितना मटेरियल यूज कर लिया? कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, ये आपने मटेरियल यूज कर लिया। ठीक है, ये मटेरियल आपने यूज कर लिया। ये आपकी मटेरियल कास्ट आ गई। इसमें आप ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपके पास कितना है? 50,000। 50,000। और इसके बाद आपने ऐड करना है यहाँ पे
फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास कितने हैं अप्लाइड? 35,000, 35,000 आपके पास आ गए। अब आपके पास टोटल क्या आ गई? टोटल फैक्ट्री कास्ट, आप इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी कह सकते हैं। टोटल फैक्ट्री कास्ट कितनी हो गई? मटेरियल कास्ट प्लस लेबर कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, आपके एमसीक्यूज आएंगे वो सॉल्व कर सकें आप। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर होता है प्राइम कास्ट, ठीक है। और डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड होता है कन्वर्जन कास्ट, ठीक है। अभी आपके पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ गई। अब आपने क्या काम करना है? आपने देखना है जो प्रीवियस आपका प्रोसेस चल रहा था, क्या उसमें से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो आधी आपने बनाई और आधी रह गई। तो वो अगर आधी रह गई तो वो अभी न्यू प्रोडक्ट आप बना रहे हो, इसके साथ शामिल करके उसको भी आप रेडी कर लोगे। लेकिन यहाँ पे इसने बताया है कि आपकी फिनिश गुड और वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास, जब हम कहते हैं ना, आप ना भी लिखो, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपका क्या है? जीरो है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ओके। अच्छा जी, ये सेम आपके पास आ गया क्योंकि आपकी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जीरो है। अब आपने यहाँ पे लेस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब ये है, आप अभी अपने प्रोसेस को क्लोज कर रहे हो करंट पीरियड को। उसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट होंगी जो आप बना रहे होगे, वो आधी बन गई हैं आधी रह गई हैं, या फिर वो 75% कंप्लीट हो चुकी हैं, 25% उनके ऊपर मजीद काम करना है। लेकिन आप जो नेक्स्ट टाइम काम करोगे, उस टाइम आप इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को ओपनिंग ले लोगे और उन प्रोडक्ट्स को रेडी कर लोगे। अभी आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 5,000 है। 5,000 यहाँ पे आ गया। अब आपके पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो आपने गुड्स बना ली हैं, जो गुड्स आपकी रेडी हो चुकी हैं, अभी करंट जो आपने प्रोडक्शन की है, मैन्युफैक्चरिंग की है, उसमें आपने जो प्रोडक्ट बना लिए हैं, ये उसकी कास्ट आपके पास आ गई है। ये रेडी होगी आपके पास। अब जरूरी तो नहीं है ये सारी की सारी कस्टमर को सेल हो जाए। हो सकता है आधी सेल हो या आधी आपके पास बच जाए, आप नेक्स्ट पीरियड में सेल करो। इसमें आपको कहता है कि ओपनिंग आपकी फिनिश गुड्स नहीं है। इसके बाद हम कहते हैं ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स जीरो है आपके पास। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मीन आप कस्टमर को सेल कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है ये सारी सेल हो। अब देखते हो कि आपके पास कितनी बच गई हैं जो सेल नहीं हुई। लेस क्लोजिंग, क्लोजिंग और एंडिंग फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स। आपके पास कितनी है क्लोजिंग फिनिश गुड्स? देयर इज नो बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ एन, ओके। क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपके पास ही है 13,000, 13,000। आपके पास यहाँ पे आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये आपके पास आ गई जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सेकंड आपका सॉल्यूशन रेडी हो गया। आपने पहले ये मटेरियल कार्ड, अच्छा ये आपने एमएस वर्ड के ऊपर बना ली है। मैंने एक्सेल पे समझाने के लिए जस्ट आपकी ये बनाई है, ठीक है। आपने ये एमएस वर्ड के ऊपर बना लेनी है, ठीक है।
अब मैं आपको एक दफा फिर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वेंट्री के तीन मेथड होते हैं, फीफो, लीफो और एवरेज मेथड। ठीक है। फीफो मेथड का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसे हम परपेचुअल इन्वेंट्री, इन तीनों मेथड को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री। मीन एटम वाइज आप इन्वेंट्री करते हो। फीफो में आप जो पहले परचेज करोगे वो पहले इशू करना है। ठीक है। लीफो में जो सबसे लास्ट पे परचेज करोगे वो आपने पहले इशू करना है। और एवरेज में आप एवरेज रेट ले लेते हो। ठीक है। अब आपने फर्स्ट फरवरी से स्टार्ट करके अपने पास रेडी कर लिया। फर्स्ट फरवरी को आपके पास 1000 के पास यूनिट्स थे, 1000 kg, और रेट था पर केजी का कितना, 10। आपके पास टोटल 10,000 हो गए। अब उसके बाद आपने फर्दर 2000 परचेज कर लिए थे 4 फरवरी को 15 के रेट से। देखो पहले आपने 10 के रेट से परचेज करके रखे हुए थे, अब आपने 15 के रेट से परचेज करके रख लिए। टोटल आपके पास कितने हो गए, ये टोटल 40,000 है दोनों को मिला के। अच्छा, उसके बाद 13 मई को, सॉरी, ये 13 फरवरी है, 13 फरवरी। ठीक है। 13 फरवरी। ओके। 13 फरवरी को आपने टोटल 1500 इशू किए। अब फीफो मेथड है इसलिए सबसे पहले हमने फर्स्ट इन वाले इशू करने हैं। ये हमने 1000 इशू कर दिए, और 500 हमने कहाँ से इशू किए, 2000 में से। अब ये तो जीरो हो गया। अब 2000 में से 1500 हमारे पास बच गए। अब हमने मजीद 29 फरवरी को 800 kg मटेरियल क्या किया है, इशू किया है। ये इशू किया हमने तो हमारे पास रिमेनिंग 700 रह गए। अगर आपसे कोई पूछे क्लोजिंग यूनिट कितने आपके पास हैं, आपने बोलना है हमारे पास 700 है, रेट है 15, और टोटल वैल्यू है 10,500 की। ये आपके पास क्या हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्री परचेज किया आपने, अब आपने प्रोडक्ट बनानी है, और यहाँ पे आपके पास बनानी है अपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। ये सेकंड रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिक्वायरमेंट 1। ठीक है। रिक्वायरमेंट 1, और ये आपकी है रिक्वायरमेंट 2। ये रिक्वायरमेंट 2 है आपकी। ठीक है। और मैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपके जो पेपर की तैयारी भी हो जाए साथ आपकी। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, तीन चीजें हैं, मटेरियल, लेबर, एफओएच। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है वो आपके पास आ गई। उसके बाद वो अगर सफिशिएंट नहीं है वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, आप मजीद परचेजेस करोगे। आपने मजीद परचेजेस की, और उसके बाद टोटल आपके पास मटेरियल इतना हो गया। ये सारे का सारा मटेरियल यूज नहीं हुआ, कुछ आपके पास क्लोजिंग मटेरियल बच गया। ये जो क्लोजिंग मटेरियल है ये आपने लेस कर दिया, ये आपका करंट एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाता है। और उसके बाद आपके पास जो मटेरियल यूज किया वो आपके पास 29,500 आ गया। ठीक है। 29,100 आपके पास आ गया। उसके बाद आपने मटेरियल तो ये इस्तेमाल कर लिया, इसके ऊपर लेबर काम करेगी इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी भी कास्ट आएगी। लेबर कास्ट कितनी आई आपकी, 50,000। उसके बाद आपने एक फैक्ट्री चाहिए जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगी। उस फैक्ट्री में जो डिफरेंट एक्सपेंसेस आए हैं वो 35,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब टोटल आपकी फैक्ट्री कास्ट आ गई 114,500। मीन इसको आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी कह सकते हो। उसके बाद आपके पास जो लास्ट मंथ में जो प्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ प्रोडक्ट ऐसी थी जो प्रोसेस में रह गई हैं, कंप्लीट नहीं हुई, वो आपने यहाँ पे ऐड कर ली है। उसके बाद आपके पास टोटल कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। मतलब ओपनिंग को मिला के आपके पास टोटल मटेरियल जो है आपके पास आ गया, जिसको आपने बनाना है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। इसमें से जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, वो मटेरियल जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्लोजिंग में ही रहे, आपने उसे क्या करना है, क्लोज कर देना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में डाल देना है। ये आपने लेस किया, ये आपके पास
मीन आधा बना या आधा नहीं बना, और उसी हालत में आपके पास पड़ा हुआ है, ये आपका करंट एसेट है। ये बैलेंस शीट में जाता है अंडर करंट एसेट्स। अच्छा, ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ गई, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं जीरो, और क्लोजिंग मीन ओपनिंग फिनिश गुड्स जो पहले आपने ऑलरेडी बनाई थी प्रीवियस मंथ में, लेके अभी तक सेल नहीं हुई थी, वेयर हाउस में पड़ी हुई थी, लेकिन आपके पास है ही नहीं, जीरो है, सारी की सारी सेल हो चुकी थी, इसलिए जीरो आ गया। और उसके बाद ये तो आपने बना लिए हैं, ये तो आपके पास टोटल आ गई। जो गुड्स आपके पास रेडी पड़ी हुई हैं, आप कस्टमर को सेल कर सकते हो। और उसके बाद इसमें से वो प्रोडक्ट, वो फिनिश गुड जो सेल नहीं हुई है आपके पास क्लोजिंग वेयर हाउस में पड़ी है, तो ये आपका करंट एसेट है। ये बैलेंस शीट में अंडर करंट एसेट्स में जाएगा। और इसके बाद आपने ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपने कस्टमर को सेल कर दी है। आपका इसके ऊपर एक्सपेंस कितना है, आपकी कास्ट आई है ये, इसमें फिर प्रॉफिट की अमाउंट ऐड की जाती है, सेल प्राइस इसकी बनाई जाती है, फिर सेल प्राइस पे कस्टमर को सेल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, ये असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है, तो आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। प्राइम कास्ट, प्राइम कास्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। ये मोस्टली, ये एमसीक्यूज आता है पेपर में मोस्टली। ये असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है ये वाला, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये आपने असाइनमेंट के सोल्यूशन में नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद है कन्वर्जन कास्ट, कन्वर्जन, कन्वर्जन कास्ट, ठीक है। कन्वर्जन कास्ट क्या है आपकी? डायरेक्ट लेबर प्लस एफ ओ एच, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक हो गया, ये आपकी क्या है? ये कन्वर्जन कास्ट है आपकी। ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है। और फिर नेक्स्ट कुछ लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा कि आपके किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं इस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से, और आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना है। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।